Very good morning, students. Welcome to economics class. Today we are continuing the chapter 3 of microeconomics, that is consumer equilibrium utility analysis. पिछली क्लास में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हु इज़ अ कंज्यूमर एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, क्या यूटिलिटी होती है, किस तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं। दो तरीके हैं मेजर करने के, मेजरमेंट थ्रू कार्डिनल एंड थ्रू ऑर्डिनल। ठीक है, तो कार्डिनल में हम मेजर करते हैं अपनी यूटिलिटी, जिसको सेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है, इन टर्म्स ऑफ नंबर, जैसे कि 1 2 3। एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट में हम उसे रैंकिंग देते हैं, दैट वी हैड अ हाई सेटिस्फैक्शन लेवल और वी हैड अ लो सेटिस्फैक्शन लेवल। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, राइट। तो हमने मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कवर कर लिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, दो तरह की यूटिलिटीज़ होती है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी होती है द सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज आई एम वेरी हंग्री और आई एम वेरी थर्स्टी, आई एम इन द मार्केट, ठीक है, बहुत गर्मी है और मैंने जूस पिया, ठीक है, तो जो फर्स्ट ग्लास ऑफ जूस मैंने पिया उससे मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला। उसके बाद जब मैंने सेकंड ग्लास ऑफ जूस पिया उससे मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तो सपोज व्हेन आई ड्रैंक द फर्स्ट ग्लास ऑफ जूस, तो उससे मुझे 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। और जैसे ही मैंने सेकंड ग्लास ऑफ जूस लिया तो सेटिस्फैक्शन जो है थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, वो क्रेविंग थोड़ी सी शांत हो गई। तो उसकी वजह से जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, जो यूटिल्स है, वो 9 है, ठीक है। तो टोटल अगर मैं यूटिलिटी डिराइव करूँ कि 2 ग्लास जूस पीने से मुझे टोटल कितनी यूटिलिटी मिली है, टोटल कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है, देन इट वुड बी काउंटेड एज 10 + 9, दैट इज़ 19 यूटिल्स, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी होती है कि हम जितनी भी कमोडिटीज़ कंज्यूम करते हैं नंबर्स में, उनको जब हम टोटल कर लेते हैं तो हमें जो टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव होती है बाय द कंजम्पशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटीज़, तो उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम सपोज वी हैव टेकन 10 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। वी मैंने चॉकलेट्स का एग्जांपल दिया था, दैट यू आर हैविंग क्रेविंग फॉर अ स्वीट टूथ। तो आपने चॉकलेट्स ली, चॉकलेट्स कंज्यूम करी, आपने उसके 10 पीसेज ऑफ चॉकलेट्स खा लिए, ठीक है। उस 10 पीसेज ऑफ चॉकलेट्स खाने तक आपको 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन जो है हो चुका है। उसके बाद जब आप 11th यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो टोटल यूटिलिटी आपकी 105 हो गई है। तो मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम पूछे कि एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने से आपको एक्स्ट्रा कितनी सेटिस्फैक्शन अचीव हो रही है, तो उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो इस केस में इट इज़ कैलकुलेटेड एज TUN - TUN-1। तो अगर हमें 11th यूनिट की यूटिलिटी जो है कैलकुलेट करनी है, तो हम टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द 11th कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द 10th कमोडिटी जो है उसको माइनस कर देंगे, एंड देन जो एक्स्ट्रा जो यूटिल्स आएंगे दैट विल बी आर मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं, वी विल बी लुकिंग एट द इलस्ट्रेशन कि हम टैबुलर फॉर्म में और डायग्रामेटिकली हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एज यू पीपल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एक टेबल हमें ये गिवन है हमारी बुक में, ठीक है। हमें कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज़ दे दिया है, दैट वी आर कंज्यूमिंग x यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ओके। हमने 5 यूनिट्स कंज्यूम करी हैं, 5 हमने चॉकलेट्स कंज्यूम करी हैं, जिससे हमें फर्स्ट चॉकलेट जो हमने खाया उससे हमें जो यूटिलिटी मिला वो था 100। 2 यूनिट्स खाने के बाद हमारी जो यूटिलिटी है वो 190 हो गई, 3 यूनिट्स के बाद 270, 4 यूनिट के बाद 340, 5th यूनिट के बाद 400। तो टोटल 5 चॉकलेट्स खाने के बाद हमारी लास्ट में जो यूटिलिटी आई है वो 400 यूटिल्स आई है, ठीक है। अब अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जा रहे हैं उससे हमें कितनी यूटिलिटी डिराइव होती जा रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, MU फाइंड आउट करने के लिए वी विल डू TUN - TUN-1, राइट। तो अगर हमें फर्स्ट यूनिट का MU निकालना है तो वो सेम रहेगा, क्योंकि उससे पहले हमने कुछ कंज्यूम ही नहीं किया था। तो जो पहला यूनिट हमने कंज्यूम किया उससे हमें आई 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन है, तो जो फर्स्ट यूनिट का MU है दैट इज़ 100 इटसेल्फ। सेकंड जब हमने यूनिट लिया, एक यूनिट खाने के बाद जब हमने सेकंड यूनिट खाया, तो हमारी जो टोटल जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हो गई 190 - 100। TU
total utility derived from the second second unit minus total utility derived from the first unit. तो 190 माइनस 100 गिव्स यू 90. तो सेकंड यूनिट खाने के बाद जो एक एक्स्ट्रा हमने सेकंड यूनिट खाया उससे हमें 90 यूटिल्स का हमें जो है सेटिस्फैक्शन मिली. थर्ड एक्स्ट्रा यूटिल जब हमने खाया यूनिट हमने कंज्यूम किया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 80 हो गई. 270 माइनस 190. फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है 70 हो गई और फिफ्थ यूनिट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 60 हो गई. नाउ यू कैन नोट अ पैटर्न. हमारा जैसे जैसे हम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते जा रहे हैं हमारा टोटल यूटिलिटी जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है. 100, 190, 270, 340, 400. तो जितनी यूनिट्स हम कंज्यूम करेंगे ऑफ कोर्स हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, बट हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो रही है. 100, 90, 80, 70, 60. वाई? क्योंकि जब हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो जो उसका पहला यूनिट होता है वो हमें एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन देता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम ज़्यादा खाने लग जाते हैं या ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है या जो उससे जो डिराइव होने वाली सेटिस्फैक्शन है वो ग्रेजुअली कम होने लग जाती है. जैसे कि नॉर्मल डे टू डे में जब हम व्हेन वी आर हैविंग आवर लंच और व्हेन वी आर हैविंग आवर डिनर, तो जब बहुत तेज़ भूख लगती है तो हम जब चपातीस खाना स्टार्ट करते हैं तो जो पहली चपाती जब हम खाते हैं तो हमें बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन मिलती है बिकॉज वी वर वेरी हंग्री एंड हमारी सेटिस्फैक्शन हमारी क्रेविंग जो है वो थोड़ी कम हो गई. ठीक है, पहली चपाती के साथ. बट स्टिल वी आर हंग्री, वी वॉन्ट टू हैव मोर, तो हमने दूसरी चपाती भी ले ली. ठीक है, तो दूसरी चपाती जब हमने खाई तो उससे जो होने वाली सेटिस्फैक्शन है वो स्लाइटली कम होगी जो हमने पहली चपाती खाई थी उससे. ठीक है, और धीरे धीरे अगर हम सपोज 4 चपातीज कंज्यूम करते हैं तो थर्ड चपाती में भी यूटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी एंड फोर्थ में तो इट्स जस्ट लाइक दैट वी आर ओवर, इससे ज़्यादा हम नहीं खा सकते. राइट? तो मार्जिनल यूटिलिटी है जो है वो कम होती है जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, बट टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी क्योंकि ये टोटल बता रहा है कि टोटल 5 रोटी खाने के बाद या 4 रोटी खाने के बाद लास्ट में आपको कितनी सेटिस्फैक्शन डिराइव हुई है, तो वो टोटल है, तो टोटल बढ़ता है. ठीक है, तो अब अगर हम ये इसे डायग्रामेटिकली देखें तो सिंस यूनिट ऑफ कमोडिटी का टोटल यूनिट यूटिलिटी के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन है कि फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम किया तो 100 था, सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो 190, थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो 270. तो आप देख रहे हैं कि आपके जो नंबर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं. तो मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में एक बार एक बात बताई थी कि इकोनॉमिक्स में जब भी हम कोई डायग्राम या ग्राफ पढ़ेंगे, अगर हमारा जो टैबुलर रिलेशन है वो पॉजिटिव है कि एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, इसे पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं, तो उस केस में हमारा जो कर्व होगा, जो हमारा ग्राफ होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा. ठीक है, तो जब दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है कि साथ साथ वो दोनों बढ़ रहे हैं या साथ साथ वो दोनों कम हो रहे हैं, तो उस केस में जो उसका कर्व बनता है वो पॉजिटिव, वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है. ठीक है, पर अगर हमारा कोई दो वेरिएबल्स ऐसे है कि एक अगर बढ़ रहा है और दूसरा कम होता जा रहा है तो उस केस में जो उसका कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. तो आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी में हमारे नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं 100 से 400 तक, बट मार्जिनल यूटिलिटी में हमारे नंबर्स जो हैं वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहे हैं. पहले फर्स्ट यूनिट की 100 थी मार्जिनल यूटिलिटी, कम होते होते फिफ्थ यूनिट की 60 हो गई, तो 100 से 60 हमारे नंबर्स कम हो गए हैं. तो इस केस में हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. तो अगर हम टुगेदर वी मेक अ ग्राफ जिसमें हम टोटल यूटिलिटी कर्व और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व शो करें, तो हमारा ग्राफ आप देखिए, हम टोटल यूटिलिटी कर्व की बात करते हैं कि जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा टोटल यूटिलिटी 100 है, तो यहाँ 100 पे एक पॉइंट बना. सेकेंड यूनिट पे हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर बढ़ रहा है तो 190 पे रुका. देन इट इज़ कमिंग टू थर्ड यूनिट जब हमने कंज्यूम किया, देन इट इज़ 270, तो 270 पे हमने पॉइंट मार्क कर दिया. फोर्थ यूनिट पे इट इज़ 340, तो 340 पे पॉइंट मार्क कर दिया. एंड फिफ्थ यूनिट पे इट इज़ 400. तो हमारा ये जो कर्व है जब हम ये डॉट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा है. और ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बना रहे हैं तो फर्स्ट यूनिट व्हेन वी कंज्यूम्ड, सो ऑब्वियसली ये तो सेम जगह से स्टार्ट होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी जो है फर्स्ट यूनिट की सेम है 100, सेकंड में जो है इट इज़ 90, थर्ड यूनिट की इट इज़ 80,
फोर्थ यूनिट की इट इज़ 70 एंड फिफ्थ यूनिट की इट इज़ 60। तो अब अगर हम इन डॉट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बन जाएगा, एंड यू विल ऑब्जर्व दैट हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को जो है अपने एक ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, दैट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसलिए टोटल यूटिलिटी जो है वो अपवर्ड है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी प्रेजेंट अ ग्राफ थ्रू डायग्राम। ओके, हमने डायग्राम के थ्रू जो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जो है शो कर दिया। अब इन्होंने एक और इलस्ट्रेशन दिया है जहाँ पे दे विल बी शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कर्व, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, अब आपको यहाँ पर एक टेबल गिवन है और एक फिगर गिवन है, ठीक है। तो पहले हम टेबल को स्टडी कर लेते हैं। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इन्होंने डिराइव किया है। हमने 6 यूनिट्स ऑफ कोई कमोडिटी जो है कंज्यूम करी है। हमारी क्वांटिटी जो है वो 6 यूनिट्स है, ठीक है। 6 चपातीज़ का ही एग्जांपल लेते हैं, हमने 6 चपातीज़ खाई हैं। जब हमने खाना नहीं स्टार्ट किया, हमारी जो कंजम्पशन ज़ीरो है, तो हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, कोई यूटिलिटी नहीं है, तो टोटल यूटिलिटी भी ज़ीरो है और मार्जिनल यूटिलिटी भी डिफाइन नहीं कर सकते। बट जैसे ही हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया, पहली चपाती जैसे ही हमने कंज्यूम करी, हमारी सेटिस्फैक्शन जो है वो 8 हो गई, ठीक है। वी वर हाईली सेटिस्फाइड और 8 यूटिल्स जो है हमें सेटिस्फैक्शन गेन हुई। मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारी एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ जो हमने चपाती खाई, जो फर्स्ट चपाती खाई, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो सेम है, इट इज़ ऑल्सो 8। तो कुछ भी अगर हम कोई भी एग्जाम्पल ले ले, जो फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी होती है उसमें हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमेशा सेम रहेगा, मतलब वो एक ही पॉइंट से जनरेट होगा, ठीक है। अब सेकंड चपाती जब हमने कंज्यूम करी तो हमें टोटल जो है 2 चपातियाँ खाने के बाद जो टोटल हमें सेटिस्फैक्शन मिली है वो 14 है। बट अलग से अगर हम काउंट करें कि सेकंड चपाती कंज्यूम करने के हमें एक्स्ट्रा कितनी सेटिस्फैक्शन हो रही है, देन इट विल बी काउंटेड एज 14 माइनस 8, दैट इज 6, ठीक है। उसी तरीके से जब हमने 3 चपातीस खा ली तो हमारी टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन 18 हो गई। बट वो एक्स्ट्रा थर्ड चपाती खाने से हमें एक्स्ट्रा कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है, दैट इज़ 4। तो उसी तरीके से करते करते जब हम 6 चपाती अपनी कंज्यूम कर रहे हैं तो टोटल 6 चपातीस खाने के बाद हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन लेवल या टोटल यूटिलिटी हमारी 18 है। बट एक्स्ट्रा जो 6th चपाती हमने खाई है 5th चपाती के बाद, उससे जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चली गई, इट इज़ -2। मतलब हमें बिल्कुल भूख नहीं थी, इट्स जस्ट दैट कि हम खाना वेस्ट नहीं करना चाहते थे, या लाइक हम वी डू नॉट बिलीव इन लीविंग द फूड, तो हमने उसको कंज्यूम कर लिया। तो हम अब हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो माइनस में चली गई, लाइक ऐसी सिचुएशन हो गई दैट आर स्टमक इज़ हर्टिंग बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। तो ये वो वाली सिचुएशन होती है जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई है, ठीक है। उससे पहले जो 5th चपाती थी वहाँ पे जो आपने जब कंज्यूम करी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो चुकी थी, मतलब आपको बिल्कुल भूख नहीं थी, बट स्टिल आपने खाना आपने प्रेफर किया क्योंकि आपने एक्स्ट्रा चपातीज अपने लिए बनवा ली। और 6th चपाती खाने के बाद इट बिकेम नेगेटिव कि अगर अब इसके बाद कुछ खा लिया तो यू विल स्टार्ट प्यूकिंग, राइट। तो ये वो सिचुएशन होती है जब आपका टोटल यूटिलिटी और जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 और नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब इसको अगर हम ग्राफ में प्रेजेंट करें तो हमारा तो सबसे पहला जो ग्राफ है दैट इज टोटल यूटिलिटी का। तो टोटल यूटिलिटी कर्व इन्होंने बनाया है, यूनिट्स दे रखे हैं आपके वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे, और टोटल यूटिलिटी के यूटिल्स जो हैं वो आपके वाई एक्सिस पे है। तो 0 यूनिट ऑफ कमोडिटी जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपका टोटल यूटिलिटी भी 0 है, तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो 8 आ रहा है, तो आपने अपना फर्स्ट वाला पॉइंट 8 पे मार्क कर दिया, सेकंड वाला 14 पे मार्क कर दिया। ऐसे करते करते आप अपना पूरा ग्राफ बनाया और आपने ऑब्जर्व किया कि आपका ग्राफ जो है वो इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि आपका जैसे जैसे आप यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। बट 6th यूनिट पे आके आपकी यूटिलिटी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी, इसलिए जो है एक पॉइंट पे आके, सैचुरेशन वाले पॉइंट पे आके, मैक्सिमम जहाँ पे आपका टोटल यूटिलिटी है दैट इज़ एट पॉइंट जी, उसके बाद जो है आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो कम होने लग गया, तो इट स्टार्टेड गोइंग डाउन, ठीक है।
तो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ टोटल यूटिलिटी कर्व। और इसी के नीचे हमने अपना मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी कंस्ट्रक्ट किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व में आपका नेगेटिव रिलेशनशिप है वो फॉर्म हो रहा है। तो नाउ व्हाट वी कैन सी इज, व्हाट वी कैन ऑब्जर्व कि जो जो पॉइंट पे हम मैक्सिमम सेटिस्फाई हो चुके थे, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी है, वहाँ पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो हो गया। तो अगर हम टेबल में भी देखें तो हमारा जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट था दैट वाज 4 चपातीस की। 4 चपातीस के बाद हमारा मतलब वी गेन दी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। बट जैसे ही हमने 5th चपाती कंज्यूम करी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो गया, मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन नहीं हुई वो चपाती खाने से, और उसके बाद हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लग गया। इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सेटेइटी। मतलब इसके बाद हम कुछ भी कंज्यूम नहीं करना चाहते, हम हाईली सेटिस्फाइड हैं। तो 5th यूनिट कंज्यूम करने 4th यूनिट कंज्यूम करने के बाद इसे ये हमारा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ चुका है। दिस इज आवर मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी लेवल। इसके बाद अगर हम फर्दर कुछ भी कंज्यूम करेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने अपने रिलेशनशिप को, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के रिलेशनशिप को एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हम इस डायग्राम को अभी एक बार और अच्छे से आप जो है पढ़िए, समझिए, और अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम जब भी क्लास लेंगे, लाइव क्लास लेंगे, तो उसमें हम इसे डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब आप मैक्सिमम सेटिस्फाई हो चुके हैं उसके बाद अगर आप फर्दर कंज्यूम करोगे तो आपकी यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी और आपका ग्राफ जो है वो नेगेटिव साइड पे चला जाएगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फर्दर इसके जो टॉपिक्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।